हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल को जैसा कि हम जानते हैं कि सेल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग बॉडी के बारे में जैसा हम जानते हैं कि सेल का बना होता है। सेल के अंदर ही टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहती है। अब सेल के यदि हम वेरियस कंपोनेंट्स को देखते हैं तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक लिविंग कंटेंट्स होता है जिसको सबसे पहले पुरकिंजे ने 1839 में ऑब्जर्व किया, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म 2 वर्ड से मिलने से बना है, प्रोटो प्लस प्लाज्मा। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, फर्स्ट लिक्विड दैट फॉर्म इनसाइड द सेल। प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग मैटर है। इसी के कारण सेल में लाइफ होता है। यदि प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाए तो सेल भी डेड कर जाएगा। अब सेल में बहुत सारी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें वाटर, सॉल्ट, आयरन और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, फैट मौजूद होते हैं। प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है सेल के अंदर। एक को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और दूसरे को साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उनको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उसको न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। यह सेल के इनर कंटेंट्स को आउटर इन्वायरमेंट से अलग करने का काम करता है, और इसी के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस इससे होकर के हमेशा इन और आउट, सेल से इन और आउट होते रहते हैं, और यह कुछ सब्सटेंस को अपने से होकर के जाने नहीं देता है। इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका आंसर होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ सम ऑफ द सेलेक्टिव मटेरियल्स टू इन एंड आउट ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यदि हम फंक्शन को देखें तो सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का एक फिक्स शेप और उसका एक रूप प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये कुछ ही मटेरियल्स को अपने से हो करके अंदर और बाहर जाने देता है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और तीसरा चीज, इट हेल्प इन टिश्यू फॉर्मेशन। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सबस्टांसेस कैसे
सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के सबस्टांसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम कहते हैं डिफ्यूजन और दूसरे को कहते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन is the process in which substances are moved from the region of higher concentration to the region of lower concentration. डिफ्यूजन हर मीडियम में होता है, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो या गैसियस। जैसे यदि हम इस डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही सेल से बाहर जाता है और सेल के अंदर जो जरूरी सबस्टांस है जैसे ऑक्सीजन, ये बाहर से सेल के अंदर इसमें इन करता है डिफ्यूजन प्रोसेस। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डिफ्यूजन के लिए। जैसा कि हम एक टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर ले लेते हैं। ये वाटर रहा। इस वाटर में हम कुछ बूंद एक मिथाइल मैथिलीन ब्लू लेते हैं, 1-2 ड्रॉप, 1-2। अब हम देखते हैं कि ये धीरे 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 पूरा वाटर जो है कलरफुल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मैथिलीन ब्लू जो है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ धीरे 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 डिफ्यूज होता चला जाएगा और पूरा ये वाटर धीरे धीरे ब्लू हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा। तो ये एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, जैसा कि आपने देखा। अब हम देखते हैं कि सेल, ये सेल है जैसे अमीबा का सेल। हम जानते हैं कि अमीबा में ऑक्सीजन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर की तरफ डिफ्यूज करता है और यह ऑक्सीजन अंदर जाकर के फूड का ऑक्सीडेशन करता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर अधिक हो जाता है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स सेल से बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाता है। इस तरह और भी जो सबस्टांसेस हैं, सॉलिड और लिक्विड सबस्टांसेस भी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज होते रहते हैं। अब हम लोग डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस देखते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच solvent particles move from their higher concentration to that of low concentration across the semi-permeable membrane. ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी होता है क्योंकि सॉल्वेंट इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल से अंदर और बाहर
मूव करते रहते हैं। ये 3 तरह का इसमें मीडियम होता है। एक को कहते हैं आइसोटोनिक मीडियम या सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ सेम होता है, तो इस कंडीशन में जितना सॉल्वेंट मटेरियल सेल के अंदर मूव करता है उतना ही वह बाहर निकलता है। और इस कंडीशन में सेल में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। यदि हम कहते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं तो सेल में किसी तरह का सेल के शेप में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन दिस मीडियम द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज मोर इन आउटसाइड ऑफ द सेल देन इनसाइड ऑफ द सेल। यानी बाहर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अधिक होता है सेल के अंदर के सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से। इस कंडीशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं और उसमें सेल का साइज बड़ा हो जाता है। जैसे हम रेजिन, दैट मीन्स उस किशमिश को यदि हम पानी में डाल देते हैं तो किशमिश के बाहर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वह से उस किशमिश के अंदर के कंसंट्रेशन से अधिक होता है। इस कंडीशन में वाटर और बाहर से अब अंदर की तरफ मूव करता है और इस कारण से वह पूरा स्वेलअप कर जाता है। तो किसी भी सेल को यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपोटोनिक मीडियम में रखते हैं, तो सेल स्वेलअप कर जाता है। तीसरा चीज हाइपोटोनिक मीडियम और सॉल्यूशन, मान ये इसमें सेल के अंदर का सॉल्वेंट कंसंट्रेशन उसके बाहर के सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से अधिक होता है। इस कंडीशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेल से बाहर की तरफ मूव करते हैं और इस कंडीशन में सेल श्रिंक कर जाता है। तो यहां पर हम 3 मीडियम देखे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। यहां तीनों से अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट हैपन व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट हैपन व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ऑस्मोसिस में जैसा डिफिनेशन इसका है, द प्रोसेस इन व्हिच सॉल्वेंट particles move from their higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. Diffusion is the process in which substances pass from their higher concentration to the lower concentration. Second, osmosis के लिए semi-permeable membrane necessary है, जबकि डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड थिंग्स, ये ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मीडियम में होता है, जबकि डिफ्यूजन तीनों मीडियम में